लोक सेवा आयोग हो या अधीनस्थ बोर्ड आयोग हो या अन्य कोई भर्ती एजेंसी हो, उनसे मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि भर्ती के उद्देश्य को वो समझें। भर्ती का उद्देश्य अयोग्य लोगों को बाहर रखना नहीं होता है, बल्कि योग्यतम व्यक्ति का चयन करना होता है। तो ये जो भर्ती की संस्थाएं हैं, है ना, युवा आक्रोश के अंदर है, बहुत से सवाल उठा रहे हैं और कुछ सवाल जो है अपने आप में बहुत ही मुनासिब है, जिनका जवाब देना एजेंसियों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों, कोई भी भर्ती है ना, उसका उद्देश्य क्या होता है? जैसे सपोज करो वेदों से संबंधित सवाल पूछना है, तो इसके लिए कोई वेद थोड़ी उठाओगे कि लोक देवता है कोई, उनके बारे में, जैसे कि रुणेचा धाम है, रामदेव जी महाराज है, तो रामदेव जी महाराज की 500 पेज की किताब भी है, लेकिन एक प्रतियोगी छात्र से ये उम्मीद थोड़ी की जाती है कि वो 500 पेज का मेटेरियल पूरा का पूरा पढ़े। जनरल स्टडी यानी सामान्य ज्ञान का उद्देश्य ये होता है कि एक आम पढ़े लिखे व्यक्ति से जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, बहुत मनोयोग से कर रहा है और जिसको मोटा मोटी सारी चीजें याद है, वो चीजें परीक्षा के अंदर आई। जब आपका उद्देश्य ये हो जाए कि क्या नहीं आ रहा, तो बहुत कुछ पूछा जा सकता है। सपोज करो वैदिक संस्कृति है ना, तो वैदिक संस्कृति का मतलब ये 400-500 पेज की किताब नहीं पढ़ के 15-20 पेज में जो साहित्य, वैदिक जो सामग्री उपलब्ध है, वो प्रतियोगी परीक्षा के छात्र से उम्मीद की जाती है। आजकल भर्ती एजेंसी क्या कर देती है, फिर सबसे बड़े दोस्त गाइड वाले हैं। एक बार पूछा मोहनलाल सुखाड़िया का ससुराल कहाँ पे है, तो फिर दोबारा सारी की सारी लिस्टें आ जाती है। एक बार कोई कृषि शब्दावली पूछी है ना परीक्षा के अंदर, तो 500-700 की, हजारों की बिल्कुल एक लिस्ट है जो गाइड तैयार कर देते हैं, और बाद के अंदर जो पेपर सेटर है उन फालतू किताबों में से सवाल उठा लेते हैं। प्रतियोगी छात्र के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, भर्ती एजेंसियां जो है उनके लिए ये सुनिश्चित करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो जैसे मैं बात करूं, अभी पॉलिटिकल साइंस का रिजल्ट आया था, सिर्फ 6 कैंडिडेट का चयन हुआ था। तो दोस्तों, बहुत से छात्र हैं मेरे पास आते हैं, सवाल पूछते हैं कि साहब स्तरीय से स्तरीय किताब हमने पढ़ रखी है, उनमें से कुछ भी नहीं पूछा गया है। दोस्तों, मैं खुद पॉलिटिकल साइंस से नेट JRF हूं, मेरी पॉलिटिकल साइंस पे ठीक ठाक पकड़ है, लेकिन जब मैंने पेपर को देखा तो मुझे लगा कि उद्देश्य क्या है। उद्देश्य ये है कि छात्र को क्या नहीं आए चेक करना। ये किसी भी परीक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। और जो शिक्षाविद है दोस्तों, जो प्रश्न पत्र का निर्माण होता है, तो उसमें से कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नया कैंडिडेट जिसने कभी कुछ नहीं पूछा उसको भी आते हैं, कुछ सवाल जिसने अच्छी तैयारी की है उसको आते हैं, कुछ सवाल ऐसे कैंडिडेट को आते हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा तैयारी की है, और कुछ सवाल तो विलक्षण प्रतिभावान होते हैं उनको आते हैं। तो कोई भी भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र का निर्माण इस तरीके से होना चाहिए दोस्तों। कुछ पिछले प्रश्न पत्र जो है उनके हिसाब से होना चाहिए। अब करंट अफेयर्स है, तो करंट अफेयर्स का मतलब दोस्तों महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है ना, जिसने पूरी दुनिया में नाम कमाया, उससे संबंधित सवाल पूछना चाहिए। अब छोटा मोटा एरा गैरा नथु केरा कोई व्यक्ति, उससे संबंधित सवाल पूछ लिया जाता है, तो प्रतियोगी छात्र क्यों पढ़ेगा उन चीजों को? प्रतियोगी छात्र वही पढ़ेगा। करंट अफेयर्स का मतलब है सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल पढ़ ली, अब उसमें से नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, 10 में से 6 सवाल उसमें से आगे कर लिए, अब उसमें से एक भी सवाल नहीं आए, तो भारत की सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका, चाहे प्रतियोगिता दर्पण हो, क्रॉनिकल हो, और उसमें से करंट अफेयर्स नहीं पूछा जा रहा, तो इसका मतलब उन संस्थाओं से पूछे कि आप कहां से ला रहे हो वो करंट मटेरियल्स। रही बात कि साहब सवालों के स्तर की, तो सवाल यूपीएससी भी बनाती है, ठीक, लेकिन कभी सवाल नहीं उठते क्योंकि उनके चयन का तरीका, उनके जो विशेषज्ञ जो है सवाल समसामयिक रणनीति के हिसाब से पूछे जाते हैं, कभी विरोध की बात ही नहीं होती। ये सवाल सिर्फ राज्य लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ जो आयोग है उन पे ये क्यों है? तो दोस्तों, एक मुझे आप ये कहे कि साहब 100 सवाल बनाने हैं, मेरे पास में दुनिया भर का स्टैंडर्ड मटेरियल पड़ा है, स्तरीय किताबें पढ़ी है, और फिर उसमें 20 सवाल गलत हो जाए, कोर्ट लताड़े, तो एक सोचने वाली बात है। ऐसे लोगों से प्रश्न पत्रों का निर्माण क्यों कर रहे हो? बिल्कुल, प्रश्न पत्र का निर्माण ऐसे लोगों से कराओ जिनके लिए, है ना, पढ़ना पढ़ाना अपने आप में एक हॉबी है, उनकी आत्मा, उनके प्राण पढ़ने और पढ़ाने में बसते हैं। ऐसे लोगों को आप लेकर के आइए। बिल्कुल, तो मेरा जो संवैधानिक संस्था है उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि कृपया प्रश्न पत्रों का निर्माण करते समय एक पॉलिसी बने कि हम इस तरीके के प्रश्न पत्र बनाएंगे। आप कहने को तो कहते हो कि हम बोर्ड की पुस्तकों में से 60% सवाल बोर्ड की पुस्तकों में से उठाएंगे, बोर्ड की पुस्तकों में से कुछ भी नहीं उठाए जाते हैं। तो प्रश्न पत्र का निर्माण छात्रों का, आपका उद्देश्य क्या है? किसी भी संस्थान का उद्देश्य ये है कि भर्ती परीक्षा निष्पक्ष हो और छात्रों में विश्वास जमे, ऐसी भर्ती परीक्षा होनी चाहिए। तो छात्रों में अविश्वास हो जाए, छात्र सवाल उठाना शुरू कर दे, ऐसे प्रश्न पत्रों का निर्माण नहीं होना चाहिए। प्रश्न पत्र के अंतर्गत देखा जाए
कि वर्तमान के अंदर क्या चल रहा है, दूसरे एग्जामों में क्या सवाल पूछे जा रहे हैं, दूसरे लोक सेवा आयोगों का जो प्रश्न पत्र का जो तरीका है वो कैसा तरीका है, और भर्ती के अंतर्गत आप नवाचार लेकर के आओ, लेकिन उन नवाचारों का मतलब छात्रों के खिलवाड़ से नहीं होना चाहिए। तो मेरा आपसे पुनः निवेदन है, जो भी भर्ती संस्थान है उससे जुड़े हुए लोग हैं, तो छात्रों का भविष्य तभी बनेगा जब आप भर्ती के सबसे महत्वपूर्ण कड़ी प्रश्न पत्र का जो निर्माण है वो बहुत ही अच्छे तरीके से होना चाहिए। उसको देख करके लगे कि क्या संतुलित पेपर जो है वो बनाए हैं। तो पेपर ऐसा होना चाहिए जिसमें चाहे शिक्षाविद देखे, चाहे एक्सपर्ट देखे, उसको देख करके कहे कि यार परीक्षक ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो लोक सेवा आयोग की और अन्य जो भर्ती संस्थान है उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है कि प्रश्न पत्र का निर्माण बहुत पूर्ण मनोयोग के साथ में किया जाए और ऐसे सवाल परीक्षा में पूछा जाए जिसपे कहीं कोई विवाद नहीं हो, कहीं कोई कमेटी नहीं बनानी पड़े, न्यायपालिका का हस्तक्षेप नहीं हो। आपको सवाल बनाने हैं, है ना। जैसे मुगल साम्राज्य के पतन का कारण कौन सा है ना। तो 4 कारणों में से ये हो सकता है, सब सर्वोत्तम कारण ये है कि वहां पर कैंडिडेट में और या संस्थान में मतभेद हो सकता है, लेकिन 13 की प्रतियोगिता कहाँ पे हुई, कोई आंकड़े से संबंधित, कोई उत्पादन से संबंधित, कोई संस्थान से संबंधित, वहां पे सवाल पूछे जा रहे हैं और वहां पे बिल्कुल मान लो कैंडिडेट और संस्थान के बीच के अंदर कन्फ्लिक्ट हो, तो उसमें कोई किताब किसने लिखी है, तो वहां पे ऐसे सवाल होने ही नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।